हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोगों की क्लास चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री की, जिसमें हम लोगों ने 4 क्लासेस देख ली हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले क्लासेस नहीं देखी हैं, उनको देख लें। और यह क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके अंतर्गत हम लोग बीपीएससी आयोग के द्वारा जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं, उन सभी को एक साथ लेके आए हैं। और इसकी विशेषता क्या है, तो यह टॉपिक वाइज है। पिछली क्लास में हम लोगों ने 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे, उन सभी को पढ़ लिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, नील दर्पण किसके बारे में था? जो नील दर्पण है, यह किसके बारे में था? ऑप्शन ए है, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। रैयत मतलब जो किसान, रैयत का मतलब होता है किसान। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था। ऑप्शन सी है, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। डी है, नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन था और उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। रैयत मतलब किसानों को जबरदस्ती खेती कराई जा रही थी नील की, और वो भी कैसे? अमान्य मूल्यों पर। ठीक है। नील विद्रोह हुआ कब था? तो इसको याद रखना है, 1859-60 में। 1857 की क्रांति के जस्ट बाद यह विद्रोह हुआ। ठीक है, 59-60 में। कब हुआ था? तो नील विद्रोह हुआ था 1859-60 में। नील विद्रोह। नील विद्रोह के जो नेता है, नेता भी याद रखना है, नेता जो इसका नेतृत्व किया था, दिगंबर विष्णु बंधु थे। दिगंबर विष्णु और विश्वास। दिगंबर और विश्वास, ये दोनों भाई थे। ठीक है। उसके बाद में 4 सदस्य नील आयोग बनाया गया। इसके लिए 4 सदस्यीय नील आयोग बनाया गया। इस विद्रोह से संबंधित 2 पुस्तक हैं, उनको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नील दर्पण है, पुस्तक का नाम क्या है? नील दर्पण। और एक नील विद्रोह का समर्थन करता है। अगला पैट्रियाटिक, हिंदू पैट्रियाटिक थी, हिंदू पैट्रियाट। तो यह 2 किताबें थी। नील दर्पण पूछा जाए तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो दीनबंधु के द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा लिखी गई है? दीनबंधु के द्वारा। दीनबंधु के द्वारा। उसके बाद में हिंदू पैट्रियाटिक अगर पूछ जाए तो हरीश चंद्र मुखर्जी, इनके द्वारा लिखी गई है। यह वाली जो किताब है, काफी बार पूछ चुका है, नील दर्पण किसके द्वारा लिखी गई है? तो नील दर्पण जो है दीनबंधुओं के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। फिर उसके बाद में जो नील दर्पण जो पुस्तक है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, ये भी पूछ सकता है। तो अंग्रेजी में अनुवाद जो है किया है माइकल मधुसूदन ने। किसने किया है? माइकल मधुसूदन ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। इतना नील दर्पण के बारे में, मतलब जो नील आंदोलन था, नील विद्रोह, इसके बारे में याद रखना है। पहले तो यह हुआ कब था? 1859-60 में हुआ था नील विद्रोह। इसके नेता कौन थे? तो दिगंबर और विश्वास, 2 भाई थे। 4 सदस्यीय टीम बनाई गई थी, मतलब नील आयोग बनाया गया था। इससे रिलेटेड 2 पुस्तक हैं, वो याद रखना है, नील दर्पण और हिंदू पैट्रियाट। हिंदू पैट्रियाट जो है हरीशचंद्र मुखर्जी की है और नील दर्पण दीनबंधु की है। फिर इसका जो नील दर्पण है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो माइकल मधुसूदन ने किया है। ठीक है। और क्षेत्र अगर पूछा जाए नील आंदोलन का, तो बंगाल वाला क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती यानी नील की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया है, यह रचना किसने की है? शरत चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, वारेंद्र घोष और दीनबंधु मित्र। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र के द्वारा जो है नील दर्पण पुस्तक लिखी गई थी। यह आंदोलन कब हुआ था? तो 1859-60 में हुआ था। इतना याद रखना है, 1857 की क्रांति से पहले, 1857 की क्रांति से पहले एक विद्रोह हुआ था 1856 में। यह विद्रोह कौन सा था? तो संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह। और एक जो है 1857 की क्रांति के बाद हुआ 1859 में, तो इसको नाम क्या है? तो नील विद्रोह, नील विद्रोह। इस तरह से याद रख सकते हैं, संथाल विद्रोह और नील विद्रोह। नील विद्रोह था, इसके नेता अगर पूछा जाए तो कौन थे? तो दिगंबर विष्णु और विष्णु विश्वास, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, मतलब विश्वास बंधु दो भाई थे। और इसी का मतलब विरोध करने के लिए एक पुस्तक लिखी गई थी, नील दर्पण। तो किसके द्वारा लिखी गई थी? दीनबंधु के द्वारा। नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो माइकल मधुसूदन ने किया था। किसने किया था? माइकल मधुसूदन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के नेता थे? नील विद्रोह के नेता कौन थे? ऑप्शन ए है बुद्ध भगत एवं चिंडारी मोनाक्से, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, दीनबंधु मित्र और मधुसूदन दत्त, बिरसा मुंडा और गया मुंडा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? जो नील दर्पण पुस्तक लिखी गई थी, इसके लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु, शरत चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो हम लोग कई बार देख चुके हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दीनबंधु। दीनबंधु के द्वारा नील दर्पण पुस्तक लिखी गई थी। किसके विद्रोह में, विरोध में? तो नील आंदोलन जो चल रहा था उसका समर्थन किया था, और जो जबरदस्ती खेती करा रहे थे उसका विरोध कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी, तो यहाँ से भी इनका भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में। जो सन्यासी विद्रोह है, सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, आनंद मठ, आनंद मठ। तो आनंद मठ में ही इन्होंने पुस्तक लिखी थी, सन्यासी विद्रोह जो हुआ था उसके उपलक्ष्य में आनंद मठ पुस्तक लिखी। आनंद मठ से ही हमारा जो गीत है वंदे मातरम, उसको भी यहीं से लिया गया, आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, अब बात आती है कि आनंद मठ कब प्रकाशित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये TRE 3.0 के अंदर यह वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी सन्यासी विद्रोह से संबंधित है, मतलब इन्होंने इस पर पुस्तक लिखी थी, आनंद मठ। ठीक है, और यह किससे संबंधित है? तो सन्यासी विद्रोह से। तो दीनबंधु मित्र है किससे संबंधित? तो नील दर्पण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा, आचार्य कृपलानी के द्वारा, दीनबंधु के मित्र के द्वारा, या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? ऑप्शन ए है सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन बी पागलवंती विद्रोह, ऑप्शन सी है नील विद्रोह, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। यह पूछा गया है, BPSC जो टीचर एग्जाम हुआ था 9th to 10th 2023 में, उसके अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया है। और यह क्वेश्चन इसके ही अंदर नहीं, 1 to 5, 6 to 8, 11, 12 इन सभी के अंतर्गत पूछा जाता है।
काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा विद्रोह था? सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन ए इसका सही है। सन्यासी विद्रोह हुआ कब था? तो इतना याद रखना है, 1763 से लेकर 1800 ईस्वी तक यह आंदोलन चला। यह जमींदारी आंदोलन, मतलब धार्मिक नेता इसमें शामिल थे, परंतु यह मूलतः जो था एक कृषक आंदोलन था। मूलतः अगर पूछा जाए, मूलतः यह कृषक आंदोलन था, कृषक आंदोलन। मुख्य केंद्र अगर इसका पूछा जाए तो क्या था? बिहार। मुख्य केंद्र बंगाल और बिहार था। मुख्य केंद्र बंगाल और बिहार, ये इसका मुख्य केंद्र था। हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर यहाँ पे संघर्ष किया था सन्यासी विद्रोह में। हिंदू मुस्लिम एक साथ इसमें आए थे इस विद्रोह में। इसमें क्या हुआ था? इसके तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था, या तीर्थ यात्रा पर कर लगा दिया गया था। इसके प्रमुख नेता अगर पूछा जाए तो प्रमुख नेता भी याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह वाला विद्रोह जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रमुख नेता, तो प्रमुख नेता थे मूसा शाह, मूसा शाह, अंजर शाह, अंजर शाह, देवी चौधरी, देवी चौधरी, ये इसके नेता थे। एक विद्रोह को कथानाक बनकर बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो उन्होंने क्या लिखा? आनंद मठ उपन्यास लिखा। कौन सा? आनंद मठ उपन्यास लिखा। ये सन्यासी विद्रोह के बारे में इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का। सन्यासी विद्रोह हुआ कब था? तो 1763 से लेकर 1800 ईस्वी तक यह विद्रोह हुआ था। इसके प्रमुख नेता पूछा जाए तो मूसा शाह और अंजर शाह, अंजर शाह और कौन से? देवी चौधरी, देवी चौधरी। इनमें से इंपॉर्टेंट ये है मूसा शाह, इनको याद रखना है। और इसी से संबंधित एक कथानायक थे बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने पुस्तक लिखी थी आनंद मठ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? जो रामोसी कृषक जत्था जो है यानी कि विद्रोह था, ये किस समय और किससे संबंधित था? इस क्वेश्चन को आंसर बता। रामोसी कृषक विद्रोह जो है यह हुआ कब था? तो 1822 से लेकर 42 के बीच में, 1822 से लेकर 42 के बीच में हुआ था। इसके प्रमुख नेता सरदार चित्तर सिंह और वासुदेव बलवंत फड़गे थे। ठीक है, कौन कौन थे? तो चित्तर सिंह और बलवंत फड़गे, बलवंत फड़गे, फड़के। ठीक है, यह प्रमुख नेता थे। और इसका क्षेत्र अगर पूछा जाए तो महाराष्ट्र का पश्चिमी घाट जो है वहां पे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव बलवंत फड़गे। रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो वासुदेव बलवंत फड़गे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो अभी देखा हम लोगों ने किस पर हुआ था? पश्चिमी भारत पर, पूर्वी घाट पर, पूर्वी भारत या फिर पश्चिमी घाट पर। तो कहां पे हुआ था? पश्चिमी घाट पर। ऑप्शन डी इसका सही है। रामोसी विद्रोह हुआ कब था? तो 1822 में हुआ था। क्षेत्र हमारा पश्चिमी घाट और इसके नेता थे सरदार बलवंत फड़गे और सरदार चित्तर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? जो बघेरा विद्रोह है यह कहां पर हुआ था? सूरत में, पूना में, कालीकट में या फिर बड़ौदा में? इस क्वेश्चन का आंसर
बघेरा विद्रोह जो हुआ था कहाँ पे, तो बड़ौदा में। ऑप्शन डी इसका सही है। यह कब हुआ था, तो 1818 में यह विद्रोह हुआ था, अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्रित करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1818 में क्या हुआ, एक विद्रोह हुआ। ठीक है, तो बघेरा विद्रोह कहां पे हुआ था, बड़ौदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी। एक पागलपंथी विद्रोह था, इसकी स्थापना किसने की थी, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो बुल्ले शाह ने, यजुवेंद्र सिंह ने, कमर शाह या फिर स्वामी सहजानंद। तो इस विद्रोह का किसने किया था, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। पागलपंथी विद्रोह या फिर पागल विद्रोह जो पंथ है, यह क्षेत्र अगर पूछा जाए तो कौन सा है, बंगाल। हुआ कब था, तो 1824 में हुआ था। और इसके नेता जो थे, नेता कमर शाह। कमर शाह जो है एक संप्रदाय जो था, बाउल संप्रदाय के क्या थे, अनुयायी थे। ठीक है, और बाउल संप्रदाय के जो लोग थे एक दूसरे को पागल करके पुकारते थे, मतलब बुलाते थे। कमर शाह के बाद में इनका बेटा जो आगे चलकर इसका नेतृत्व किया इस विद्रोह का, वो था टीपू। टीपू ने नेतृत्व किया। ठीक है, और क्षेत्र पूछा जाए तो हमारा कौन सा हो जाएगा, बंगाल वाला क्षेत्र। पागलपंथी विद्रोह के नेता कमर शाह, अगर कमर शाह ऑप्शन में नहीं है तो टीपू। ठीक है, और पागलपंथी के लोग जो बाउल संप्रदाय के लोग जो है एक दूसरे को क्या कहते थे, पागल करके पुकारते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1816 के फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो जो 1816 का जो विद्रोह हुआ था, फुल्का विद्रोह, इसका नेतृत्व किसने किया था। बंदा सिंह बहादुर ने, खड़क सिंह ने, भगत सिंह, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। जो फुल्का विद्रोह है, इसका पहले तो ये हुआ कहाँ पे था, मतलब क्षेत्र था पंजाब क्षेत्र में हुआ था फुल्का विद्रोह, और ये 1816 में हुआ था। इसका नेतृत्व जो है, मतलब नेता जो थे, बंदा सिंह बहादुर ये किसके क्या थे, नेता थे। और इनके बचपन का नाम जो था लक्ष्मण देवता। बंदा सिंह बहादुर ने सिख सैन्य कमांडर थे, ये क्या थे, सिख सैन्य कमांडर थे। और ये पहले राजनीतिक, सिख धर्म के जो राजनीतिक नेता थे बंदा बहादुर। इन्होंने क्या किया, विद्रोह किया। ठीक है, तो इसी जो विद्रोह किया उसको फुल्का विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंदा सिंह बहादुर। और यह क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर यह पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था। जो चौरी विद्रोह है बिहार में कब हुआ था, 1832 में, 1842 में, 1798 में, या फिर 1784 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1798 में। बिहार का चौरी विद्रोह जो है 1798 में हुआ था। इसके कोई सॉलिड साक्ष्य नहीं मिले हैं, परंतु बीपीएससी आयोग ने जो इसका आंसर माना है ऑप्शन सी माना है, मतलब 1798। चौरी विद्रोह कहां पे हुआ है, तो बिहार में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम कौन सा है। कुकी जनजाति है, उरांग जनजाति है, खोंड है, या फिर नायकदा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खोंड जनजाति। खोंड जनजाति जो है इसने
मानव बलि प्रथा का क्या करती थी, मतलब मानव बलि को देती थी, परंतु अंग्रेजों ने इस पे क्या कर दिया, विरोध कर दिया, मतलब निषेध कर दिया, इसको समाप्त कर दिया, और इसी के विरोध में इन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खोंड जनजाति। और विद्रोह अगर पूछा जाए तो कब से कब तक चला, तो 1846 से लेकर 1855 तक इन्होंने विद्रोह किया। 1846 से लेकर 1855 तक इन्होंने क्या किया, विद्रोह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल हुल विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? जो संथाल विद्रोह है यह कब हुआ था? 1857-58 में, 1858-59 में, या फिर 1855-56 में, 1854 में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1855-56 में। कौन सा विद्रोह हुआ था? संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह, इसका क्षेत्र अगर पूछा जाए, क्षेत्र कहाँ पे मतलब ये पनपा विद्रोह, तो दामन ए कोहे। कौन सा क्षेत्र था? दामन ए कोहे, राजमहल पहाड़ी से लेकर भागलपुर तक का क्षेत्र। कहां से कहां तक? तो राजमहल से लेकर भागलपुर तक, भागलपुर तक। ठीक है, ये वाला कौन सा क्षेत्र था? इसको लीड कर रहे थे, मतलब नेता जो थे, 4 भाई थे। कौन कौन से थे? सिद्धू, कानू, चांद और भैरव। 4 भाई थे, सिद्धू, कानू, चांद और भैरव, जिनमें से आपको याद रखने हैं ये वाले 2, सिद्धू और कानू। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो यही पूछा जाएगा, संथाल विद्रोह हुआ कब था? 1855-56 में। इसके क्षेत्र कौन सा था? तो दामन एक कोहे के नाम से जाना जाता था क्षेत्र, राजमहल से लेकर भागलपुर तक का क्षेत्र। इसके प्रमुख नेता सिद्धू, कानू, चांद और भैरव। इसका कारण क्या था? तो मूलतः यह जो आर्थिक कारण था, बाहरी लोगों के द्वारा 50% से लेकर 500% तक ब्याज वसूली की जा रही थी, और महाजनों और जमींदारों के द्वारा इनका क्या किया जा रहा था? शोषण किया जा रहा था। इसके विरोध में इन लोगों ने क्या किया? विद्रोह किया। ठीक है, इसके बाद में फिर 1856 में संथाल परगना काश्तकारी एक्ट पारित किया गया। संथाल परगना काश्तकारी एक्ट पारित किया गया। तो इस एक्ट को भी याद रखना है। संथाल परगना काश्तकारी एक्ट किससे संबंधित है? तो संथाल विद्रोह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1855 में संथालों के किस अंग्रेज कमांडर को हराया? मतलब संथालों ने जो है किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? कैप्टन नेक फेवले को, लेफ्टिनेंट वास्टिन को, मेजर वारो को, या फिर कर्नल व्हाइट को? तो किसको हराया था? मेजर वारो को। ऑप्शन सी इसका सही है। 1855 में, कब? 1855 में भागलपुर वाले क्षेत्र में, भागलपुर के क्षेत्र में विद्रोह हुआ। भगनी विद्रोह के नाम से जानते हैं, भगनी विद्रोह के नाम से इसको जानते हैं, या भगनी का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो किसको हराया? मेजर वारो को हराया। किन लोगों ने? तो संथाल लोगों ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू, कानू, यहाँ पे सिद्धू होगा, सिद्धू, कानू, बुद्ध भगत, तेना भगत, मुलू मानिक, जोधा मानके, मदारी पासी या सहदेव? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सिद्धू, कानू। 4 भाई थे ये, सिद्धू, कानू, चांद और भैरव।
किससे संबंधित है? संथाल विद्रोह से संबंधित है। संथाल विद्रोह हुआ कब था? तो 1855 में हुआ था। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? जतरा भगत, बलराम भगत, सिद्धू एवं कानू, गौरचणी भागत एवं केशव चंद्र राय, शंभुनाथ पाल एवं कोरा मलाया, या इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन थे? सिद्धू, कानू, चांद और भैरव। चांद, भैरव, ये 4 भाई थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो कई बार देख चुके हैं हम लोग संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855-56 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1855-56 में। 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? तो इनमें से कौन सा आदिवासी नेता जो था मेघालय के विद्रोह, जो गारो खासी हिल्स में वहां पे विद्रोह किया गया था, उसके नेता कौन थे? जदुनाथ शर्मा, टिकेंद्र सिंह, रानी गायदिल्यू, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। यह क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों का बीपीएससी टीआरई जो 3.2 है, जुलाई 2024 में एग्जाम हुआ था, उसके अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। अगर इसके नेता पूछे जाए तो कौन थे नेता? नेता थे पा तोगन संगमा, पा तोगन संगमा, या फिर तुंगन संगमा, तोगन संगमा, और इन्हीं का नाम मिनाज संगमा, मिनाज संगमा ये आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? 1856 में खानदेश की जनजाति ने, 1855-56 में बिहार के संथालियों ने, 1850 में छोटा नागपुर की जनजाति ने, 1800 मतलब इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये भी आप लोगों का पूछा गया था 2024 में टीआरई 3.0 के अंतर्गत। तो कौन सा क्षेत्र था? बिहार का क्षेत्र था, वहां के संथाली लोगों ने। ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, बिहार के संथालियों ने 1855-56 में ब्रिटिशों के द्वारा लगाए गए कर की नई व्यवस्था के विरोध में शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया, और अंग्रेजों ने राजस्व बढ़ाने के लिए, उनकी कृषि के लिए जंगल साफ कराने का इस हेतु संथाल विद्रोह हुआ। ठीक, उन्होंने कहा कि आप इसको जंगलों को साफ कीजिए, तो उन्होंने मना किया और यही विद्रोह हुआ। विद्रोह संथाल विद्रोह हुआ कब था? तो 1855-56 में। इसके नेता पूछे जाए तो सिद्धू, कानू, चांद और भैरव। क्षेत्र कौन सा था? तो दामन ए कोहे, यानी कि हमारा कहां से कहां तक था? तो राजमहल पहाड़ी से, मतलब राजमहल से लेकर भागलपुर तक का क्षेत्र जो था वहां पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। जो मुंडाए हैं इन्होंने विद्रोह कब किया था? तो 1885 में, 1888 में, 1890 में, या 1895 में। विद्रोह हुआ था हमारा 1899 से लेकर 1900 ईस्वी तक। ठीक है, तो इसके आसपास कौन सा सबसे? तो 1895। तो इसका सही आंसर माना जाएगा ऑप्शन डी। क्षेत्र पूछा जाए तो क्षेत्र था छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर क्षेत्र था। कहाँ पे है ये? झारखंड में। और इसके नेता जो थे बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा नेता थे। इनको जो है जगत पिता या धरती आवा के नाम से जाना जाता था। जगत पिता, जगत पिता या फिर धरती आवा, धरती आवा के नाम से इनको जाना जाता था। इनको भगवान का दूत भी कहते थे, भगवान का
दूत। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धरती आवा के नाम से किसको जाना जाता था, या भगवान का दूत किसे कहा जाता था, मुंडा विद्रोह से कौन संबंधित थे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बने जाएंगे। इस विद्रोह का कारण क्या था, तो सामूहिक खेती। इस समय जो मुंडा लोग जो थे वो सामूहिक खेती करते थे, जिसे खूटी या फिर मुंदारी कहते थे। तो जो एक इसी परंपरा से अपन लोग खेती कर रहे थे ये लोग, परंतु जो यहाँ पे ईसाई मिशनरी आए और उन्होंने इनकी सामाजिक व्यवस्था में क्या किया, हस्तक्षेप किया। जब इन्होंने सामाजिक अर्थव्यवस्था पर इन्होंने हस्तक्षेप किया और जो खुटकट्टी प्रथा थी उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो इसी के विद्रोह में इन्होंने क्या किया, विरोध किया। ठीक है। बिरसा ने आरंभ में ईसाई धर्म और बाद में वैष्णव धर्म अपनाया। इनकी जेल में ही मृत्यु हो गई थी। मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी 2 जून 1900 को इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। पूछा जाए इनको गिरफ्तार कब किया गया था, तो 3 मार्च 1900 को इनको गिरफ्तार किया गया था। 3 मार्च 1900 को इनको क्या किया गया था, गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार। और उसके बाद में इनकी जेल के अंदर क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है। सोते वक्त इनको क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। बिरसा जो थे बोंगा की पूजा का आह्वान करते थे। किसकी पूजा का आह्वान करते थे, बोंगा की पूजा का आह्वान करते थे। ठीक है। इतना याद रखना है मुंडा विद्रोह के बारे में। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे, बिरसा मुंडा। इनको जगत पिता, धरती आवा या भगवान के दूत के नाम से जाना जाता था। इनको गिरफ्तार कर लिया गया सोते समय 3 मार्च 1900 को। फिर उसके बाद में 2 जून 1900 को इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कहां पे, तो जेल के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है। जो उलगुलान विद्रोह है उसको जो बिरसा मुंडा विद्रोह है उसके नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही है। बिरसा मुंडा जो विद्रोह था उसको उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ कब था, तो 1899 से लेकर 1900 ईस्वी तक हुआ था। इसके प्रमुख नेता बिरसा मुंडा। इनको जो है धरती आवा, जगत पिता, भगवान के दूत के नाम से भी जानते थे इनको। विद्रोह का कारण अगर पूछा जाए तो जो खुटकट्टी प्रथा थी, सामूहिक खेती, उसको समाप्त कर दिया गया और इसके विरोध में इन्होंने विद्रोह किया। अगला क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे। तो मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे, बिरसा मुंडा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे। जो बिरसा मुंडा के अनुयायी थे उन्हें किसका अवतार मानते थे, सिंह बोवा का, धरती आवा का, मांगो मनकी का या वीर सिंह का। तो अभी ये देखा हम लोगों ने, किसा मानते थे, धरती आवा। इनको धरती आवा, जगत पिता और भगवान का दूत भी कहते थे। ठीक है, बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। जो बिरसा मुंडा है इनका कार्य क्षेत्र कौन सा था, चंपारण, बलिया, रांची या फिर अलीपुर। तो कौन सा क्षेत्र था, रांची। ऑप्शन बी इसका सही है। मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहते थे और यह विद्रोह हुआ कब था, तो 1899 और 1900 ईस्वी के बीच में हुआ था। ठीक है। और इनकी मृत्यु अगर पूछी जाए तो 2 जून 1900 की इनकी मौत हो गई थी जेल के अंदर। इनको धरती आवा, भगवान का दूत या जगत पिता के नाम से भी जाना जाता था बिरसा मुंडा को। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि बिरसा मुंडा जो है इनके सैन्य कमांडर कौन थे। तो जो बिरसा मुंडा के कोई भी सैन्य कमांडर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा विद्रोह कहां हुआ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1899 से 1900 ईस्वी तक मुंडा क्रांति का नेता कौन थे। तो कौन थे इसके नेता, बिरसा मुंडा।
ऑप्शन सी इसका सही है। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल या इनमें से कोई नहीं। बिरसा मुंडा एक कृषक आंदोलन था, ठीक है। खुटकट्टी प्रथा के विद्रोह में विरोध में इन्होंने आंदोलन किया था। यह न झारखंड के साथ थे, न बिहार के साथ थे, ना ही छत्तीसगढ़, ना उत्तरांचल के साथ, यह किसी के भी साथ नहीं थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? कोल विद्रोह जो है किस क्षेत्र में हुआ और किसके नेता कौन थे? बुद्धो भगत। कच्छ, सिंह भूमि, पश्चिमी चंपारण, सतारा या इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंह भूमि। सिंह भूमि वाले क्षेत्र में कोल विद्रोह हुआ था। कोल विद्रोह हुआ कब था? तो 1831 में। कौन सा क्षेत्र था? तो छोटा नागपुर का क्षेत्र, छोटा नागपुर क्षेत्र, ठीक है। इसके नेता कौन थे? नेता तो बुद्धो भगत, बुद्धो भगत। विद्रोह दमन के बाद ब्रिटिश शासन ने अनेक प्रशासनिक परिवर्तन किए और इसका मुख्य उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों के प्रशासन को सरल और लचीला रूप देना था। इसी प्रकार से जो कोल विद्रोह है और कोली विद्रोह भी एक है, कोली विद्रोह। यह विद्रोह कहाँ पे हुआ था? मतलब कब हुआ था? तो 1784 में हुआ था कोली विद्रोह। अगला क्वेश्चन है हौज विद्रोह हुआ था। जो हौज विद्रोह है यह कब हुआ था? 1620-21 में, 1720-21 में, 1820-21 में, 1920-21 में। हौज विद्रोह जो है यह कब हुआ था? 1820-21 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक है। और इसका केंद्र संथाल परगना था। इसका केंद्र हौज विद्रोह का पूछा जाए, केंद्र संथाल परगना, संथाल परगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा के द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? ये 11 से 12वें वाले में पूछा गया था, बीपीएससी जो टीचर एग्जाम होता है उसके अंतर्गत 2023 में। तो देवका मुंडा को, गया मुंडा को, सुंदर मुंडा को या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बिरसा मुंडा ने किसी को भी अपना कमांडर इन चीफ नियुक्त नहीं किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताना भगत आंदोलन संबंधित है। जो ताना भगत आंदोलन है यह किससे संबंधित है? दलित आंदोलन है, आदिवासी आंदोलन, किसान आंदोलन या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यह भी क्वेश्चन आप लोगों का 9 से 10 में पूछा गया था 2023 में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित था? तो हमारा ये कौन सा था? एक किसान आंदोलन था, ठीक है। यह स्टार्टिंग कब हुई थी इसकी? तो 1914 में, 1914 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके नेता अगर पूछे जाए तो जतरा भगत। नेता कौन थे? नेता जतरा भगत, ठीक है। और इससे संबंधित एक जनजाति थी जो रिलेटेड थी, कौन सी थी? उराव जनजाति, उराव जनजाति। उराव जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, कांग्रेस की गया अधिवेशन में भाग लिया, गया अधिवेशन में भाग लिया था इस जनजाति ने, उराव जनजाति ने, ठीक है। गया अधिवेशन हुआ कब था? तो 1922 में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सी आर दास ने की थी, सी आर दास।
और इसके बाद में ही इन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किन भारतीय राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था? केरल, उत्तराखंड, झारखंड, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड वाले क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? कूका आंदोलन कहाँ पे हुआ था? देखो, दो आंदोलन हुए थे, एक कूका आंदोलन और एक कुकी आंदोलन। तो कूका आंदोलन कहाँ पे हुआ था? कूका आंदोलन, तो क्षेत्र हमारा था, क्षेत्र तो पंजाब वाला क्षेत्र। पहले ये था तो धार्मिक जो कुरीतियां हैं सिख समुदाय में, उसको समाप्त करने के लिए इस आंदोलन को शुरू किया गया था। फिर बाद में यह एक राजनीतिक आंदोलन बन गया था। ठीक है, कौन सा? कूका आंदोलन। और इसके नेता अगर पूछे जाए तो कौन थे? तो गुरु राम सिंह थे। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कूका विद्रोह हुआ कब था? तो 1840 के समथिंग हुआ था, 1840। इसके नेता हम लोगों ने देख ही लिए हैं, नेता कौन थे? तो राम सिंह कूका, राम सिंह कूका। क्षेत्र कौन सा था? पंजाब। इसी प्रकार से एक था कुकी, कुकी आंदोलन। और कुकी आंदोलन कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था मणिपुर में। मणिपुर कब हुआ था? तो 1917 से लेकर 1900 के बीच में हुआ था, 1919 के बीच में। ठीक है, कुकी आंदोलन। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो सिख धर्म को परिष्कृत करना, पंजाब में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना, कृषक आंदोलन का संगठन, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सिख धर्म को परिष्कृत करना, मतलब जो उसमें कुछ गलतियां थी उनको सुधार करना। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 1921 में केरल वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे मोपला विद्रोह हुआ था। ठीक है, मोपला जो थे यहाँ पे मुस्लिम कृषक थे। कौन थे? मुस्लिम कृषक, तब किसान थे। और यहाँ पे जो जमींदार थे, जमींदार वो हिंदू थे। कौन थे? हिंदू। और इनको कहते थे जैमिनी। इन्होंने क्या किया? अधिकतम टैक्स वसूला जमींदार लोगों ने, और अगर जमींदारी नहीं दे पा रहे थे, टैक्स नहीं दे पा रहे थे, तो मुस्लिम जो लोग थे उनको परेशान कर रहे थे, और हद से ज्यादा उनको परेशान किया। तो इन लोगों ने क्या किया? विद्रोह किया। ठीक है, प्रारंभ में यह क्या था? एक राजनीतिक विद्रोह नहीं था, ये कृषक विद्रोह था, परंतु बाद में यह कैसा हो गया? धार्मिक और राजनीतिक विद्रोह हो गया। इस विद्रोह में इन्होंने विद्रोह किया मुस्लिम लोगों ने, मोपला लोगों ने। तो मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। कौन से वाले क्षेत्र में? केरल वाले में। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो केरल में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ। मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, किसान सभा के नेतृत्व में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में, या फिर श्रमिक संघ के नेतृत्व में? इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसान सभा के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था, तेभागा आंदोलन।
ठीक है। अब बात आती है तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन जो है 1946 में हुआ था और इस क्षेत्र पूछा जाए तो बंगाल का क्षेत्र। इसके नेता जो थे कंपा राम भवन सिंह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन ने मांग की थी। जो 1940 के दशक में हुआ था, 1946 में तेभागा आंदोलन, इन्होंने किसकी मांग की थी? जमींदारी प्रथा का पूर्ण उन्मूलन, भूमिहीन किसानों के बीच अधिशेष भूमि का पुनर्निर्माण, फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाए, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाना। और यही कारण था तेभागा आंदोलन का। ठीक है। ये कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था।